ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोड़। आज हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2, जो कि हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू नहीं किया था। ठीक है, तो जो हमारे कुछ पार्ट्स बचे हुए थे वो आज पार्ट्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमारा जो तीन टॉपिक्स है, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, देन टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, एंड देन लास्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक्स हम इस पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके सो हमारा फर्स्ट है बोस मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो बोस मॉडल जो है वो 1930 में 1930 में उन्होंने बोस मॉडल को प्रपोज किया, यानी कंबाइनिंग किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रदरफर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ठीक है, और न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज करेगा, राइट, और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन फिर एटम स्टेबल कैसे रहेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेल्स बोर ने 1930 में अपना मॉडल दिया। ठीक है, तो बोर्स ने कंबाइन क्या किया, बोर्स ने कंबाइन किया कि रदरफर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, देन प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, ऑल्सो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। तो मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, इसमें भी आप पोस्टुलेट्स के पार्ट देखेंगे, पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम पोस्टुलेट का पार्ट 1, जिसमें फिक्स सर्कुलर है। ठीक है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड रैंडम नहीं घूमता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रैंडम नहीं घूमता है, बट वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक सर्कुलर सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करता है। तो इन पाथ्स को कहते हैं ऑर्बिट, राइट। जो स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, उससे वो पाथ को ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, देन जैसे प्लैनेट्स है, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड फिक्स पाथ में घूमता है, वैसे ही ये स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसे ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट इज स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स अलाउ होते हैं। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट में सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इन अलाउड ऑर्बिट्स में रहते हुए एनर्जी लूज नहीं करता, इसलिए एटम जो होता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, एटम जो है वो स्टेबल रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन अलाउड ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी वो लूज करता है। नेक्स्ट इज एनर्जी एम्बिशन एंड ऑब्जर्वेशन, दैट कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, वह एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, तब एनर्जी एमिट या ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी एनर्जी डिफरेंस और फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन एटम में एन इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से सेकंड लेवल में जाता है। ठीक है, तो इसका एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा कि 6 ऑन n² eV। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा
एनर्जी फॉर्मूला है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटिजेशन बाय बोर्स पोस्टुलेट। ओके, तो बोर्स पोस्टुलेट में जब बोर्स ने प्रपोज किया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन r रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसमें कितने शेल्स रहेंगे, 1 2 और 3, ठीक है, कितने नंबर्स रहेंगे करके, एंड देन h, इसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, और अपॉन तो 2 पाई, जिसका इसका मीनिंग होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूसली वैल्यूज नहीं ले सकता, सिर्फ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। सो जो एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो, जैसे सिंस h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू h बार, ठीक है, h बार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट mvr इज इक्वल टू nh बार, ओके। सो इसमें इस पोस्टुलेट ने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम स्टेबल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके। तो बोर्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का रेडियस 0.529 इंटू n स्क्वायर ए यानी कि एंगस्ट्रॉम, इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल कैलकुलेशन देता हूँ, जैसे कि n इज इक्वल टू 1 है, तो रेडियस 1 0.529 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही R1 0.529 इंटू एंगस्ट्रॉम, ओके। सो वैसे ही ये n1 का हो गया, तो n2 का कैसे आएगा कि n2 का R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। देन R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4, ऑल्सो R2 इज इक्वल टू 2.116 एम्स्ट्रॉम, ओके। तो इसका कंक्लूजन ये कहता है कि n डबल होने पर रेडियस 4 टाइम्स हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते ही ऑर्बिट का साइज जो है रैपिडली बढ़ता है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV। तो इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है कि जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे कि 1 2 3, एंड देन -13.6, इसका मीनिंग 13.6 EV, ये जो होता है ये हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट होती है, जो होता है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट होती है, एंड देन जो EV बचता है, ठीक है, लास्ट में उसका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, जो ये नेगेटिव साइन है उसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है, यानी कि वो बंधा हुआ है, ठीक है।
जिससे वो कंप्लीटली बोलेंगे कि बंधा हुआ है, ठीक है, उससे बाउंड यानी कि बंधा हुआ। एंड ज़ीरो एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्री है करके। जब एनर्जी नेगेटिव होती है तब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि वो स्टेबल रहता है। सो यानी कि एन जो है, एन बढ़ने पर एनर्जी लेस नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, और मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्री होने का करीब इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद वो पास आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एन इन्फिनिटी एंड देन ई एन ज़ीरो। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन होती है, ये बताती है कि आयनाइजेशन की इलेक्ट्रॉन जो है वो कम, आयनाइजेशन की जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फ्री है। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तब जो होती है वो लाइट, या तब लाइट इमिट होती है एक, ठीक है। जैसे कि इम्पोर्टेंट सीरीज बता दूँ उसमें क्या होती है कि इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट सीरीज क्या होती है इसमें कि लेमन सीरीज होती है, बैलमर सीरीज होती है, बेस्चन सीरीज होती है, ठीक है। बेलमैन सीरीज में जैसे कि N1 होता है, एंड बैलमर सीरीज में जैसे N2, देन इसमें N3, यानी कि यूवी रीजन, विजिबल रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन। फॉर एग्जांपल जैसे बाल्मर सीरीज में जो बाल्मर सीरीज है उसमें n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू, सॉरी, या इधर लिखता कि n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल 3 गिव्स अस n इज इक्वल टू 2। ट्रांजिशन विजिबल रेड लाइट देता है इसके थ्रू, ठीक है। तो उसके जो मेरिट्स और लिमिटेशंस है वो क्या है कि मेरिट्स हमें बताता है कि स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया है इसमें, एंड क्वांटाइज एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस किया है इसमें, ठीक है। और जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस क्या है कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, ठीक है, यानी एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन। ऑल्सो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम्स जो है उसमें फेल्स हो गए। देन जीमन इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया है, स्टाफ इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं किया है इसमें। नेक्स्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन बाय आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट जो है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है, एंड लाइट एक एक ही टाइम पर वेव वेव भी है और पार्टिकल भी है, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट क्या होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट की जिसमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, ठीक है, जिसमें फिनोमिना में लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, किसमें, इन फिनोमिना में, ठीक है। और इसमें जो इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन क्या है कि इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस क्या है कि जिसमें वेव्स जो है, वेव्स सुपरपोज होती है, वेव्स आर सुपरपोज, ओके। एंड देन डिफ्रैक्शन,
इसमें डिफ्रैक्शन क्या होगा कि जो लाइट है, लाइट जो है, लाइट बेंड होती है अराउंड एजेस, लाइट्स आर बेंड अराउंड एजेस। तो ओके, ये सब जो है वो, ये सब एक्सप्लेन कैसे होता है, ये क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, जिसे मैक्सवेल थ्योरी कहते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट, यानी पार्टिकल्स जो है वो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया है, यानी कि उन्होंने कहा कि लाइट टाइनी एनर्जी पैकेट्स में आती है, यानी लाइट कम्स फ्रॉम टाइनी एनर्जी ऑफ पैकेट्स। ऑल्सो इन पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो दिस पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, देन जो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन्स है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन्स कितनी है? एनर्जी ऑफ वन फोटॉन्स जो है वो, एक मिनट में यहाँ इरेज कर देता हूँ पहले, कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन्स जो होती है वो E इजिकल टू एच वी, यानी कि यहाँ जो है, जो एच है प्लैंक कांस्टेंट बताया है। ठीक है, एंड देन वी जो है वो फ्रीक्वेंसी बताया है। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है कि आ, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकल जाते हैं। ठीक है, यानी फौरन वो निकल जाते हैं। देन एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जिसे इंटेंसिव पर नहीं करते। ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं होता है वो। ठीक है, और इसे प्रूव होता है कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। देन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली इन 1924। सो इसमें बताया कि हर मूविंग पार्टिकल वेव नेचर होता है। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है वो वेवलेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन मास वेलोसिटी। ठीक है, फॉर फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन का मास छोटा होता है तो वेवलेंथ नोटिसेबल होती है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वेव बिहेवियर शो करता है। सो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये जो प्रिंसिपल दिया था ये वर्नर हेसनबर्ग ने दिया था 1927 में। ओके, तो फर्स्टली इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है कि जो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो इसका मीनिंग है कि
हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम के एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जो हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन है और एग्जैक्ट मोमेंटम है, यानी और मास ऑफ वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर पोजीशन बहुत एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। अगर मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएंगी। तो दोनों एक साथ परफेक्टली जो है वो नॉन नहीं हो सकते। जैसे कि इस प्रिंसिपल से ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में एग्जैक्ट पाथ फॉलो नहीं किया, और इलेक्ट्रॉन को सिर्फ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये बोन्स मॉडल को रिप्लेस करके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, यानी पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट h डिवाइडेड बाय 4 पाई से बड़ा या उसके बराबर होता है, राइट। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में प्रपोज किया था, एंड देन जो कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन्स एज वेव एंड गिव्स मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एनर्जी लेवल्स। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म यानी कि इसका जनरल फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि जो एच है, एच हैमिल्टन ऑपरेटर, यानी एच हैट, ओके वेट, फार्मूला पहले लिख लेता, उसके बाद बताता कि कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको हम ऐसे रेट करेंगे कि एच हैट पी एस आई इक्वल्स ई पी एस आई, यानी कि थोड़ा प्रॉपर वे में अगर मैं बता दूँ तो जो है हैमिल्टन ऑपरेटर एक्टिंग ऑन अ, लिख के ही बता देता कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर acting on psi is equal to a times psi, ओके। तो जब हैमिल्टन ऑपरेटर वेव फंक्शन पर एक्ट करता है तो रिजल्ट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय वेव फंक्शन होता है। ऑल्सो जब इक्वेशन क्या बताती है कि जब हाँ, इक्वेशन ये बताती है कि को सॉल्व करने पर क्या मिलता है कि अलाउड एनर्जी लेवल जो होती है वो अलाउड एनर्जी लेवल्स क्या होती है कि वो क्वांटाइज एनर्जाइज होता है। देन वेव फंक्शन बताता है इक्वेशन, ठीक है। वेव फंक्शन का मीनिंग यानी कि जैसे वो खुद डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होता है, लेकिन पी एस आई स्क्वायर जो से पी एस आई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पी एस आई स्क्वायर यानी पी एस आई स्क्वायर बताता है इलेक्ट्रॉन किसी रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है करके। तो जो इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, जो बोस मॉडल जैसा बताया गया है, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड में मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एग्जैक्ट पाथ फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो प्रोबेबिलिटी रीजन में एग्जिस्ट करता है, ओके। सो नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ओके। तो इस मॉडल को वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, और ये मॉडल बेस्ड है डी ब्रॉगली, एजनबर्ग और स्नोडिंगर के ऊपर। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि स्पेस का रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जैसे कि जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड पाथ पे होता है, और जो
ऑर्बिटल है वो प्रोबेबिलिटी क्लाउड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का सिंबल ऐसा होता है जिसे पीएसआई पीएसआई होता है, ठीक है, पीएसआई कहते हैं। एंड देन इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्टेट को डिस्क्राइब करता है एंड श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्यूशन होता श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। मीन्स पीएसआई का डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, लेकिन पीएसआई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग होता है, ओके। यानी पीएसआई स्क्वायर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है करके, ठीक है। देन ज़्यादा पीएसआई स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, कम पीएसआई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी कम। तो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी क्लाउड में मिलता है। क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें एन शेल में जो एन है उसमें 1 2 3 एंड 4 रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एनर्जी लेवल और साइज जो होता है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n² पे होता है। एंड फॉर एग्जांपल जैसे सॉरी 2 ब्रैकेट में 2² इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। वैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसमें इसमें L इज इक्वल टू 0 टू n-1 रिप्रेजेंट सब शेल में क्या होता है कि जो L की जो वैल्यूज है वो 0 जो S में होता है वो 0 होता है, एंड देन P शेल में 1 होता है, D शेल में 2 होता है, एंड देन F में 3 होता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे n इज इक्वल टू 3 एंड देन L इज इक्वल टू 0 1 2 यानी कि 3s 3p 3d। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन इन स्पेस एक सब शेल में कितना ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है कि ml इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, यानी कि ml की वैल्यूज माइनस एल से प्लस एल तक होती है, यानी इंक्लूडिंग 0, ओके। ओके, सो स्पिन क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के स्पिन डायरेक्शन को बताता है, जैसे कि जो उसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है वो +1/2 और -1/2 बताता है। जैसे कि उसकी पॉसिबल वैल्यू जैसे कि ms +1/2 और -1/2, यानी कि जो +1/2 क्या बताता है कि जो अपवर्ड वैल्यू बताता है, अपवर्ड स्पिन बताता है, ठीक है। एंड देन -1/2 जो है वो डाउनवर्ड स्पिन बताता है, ठीक है। तो जो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन अपोजिट होने चाहिए। तो एक काम जैसे ms इज इक्वल टू +1/2 और दूसरे का ms इज इक्वल टू -1/2, ये रूल आता है पॉली, ये जो रूल आता है ये
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसका स्पिन दो डायरेक्शन में हो सकता है। सेम स्पिन वाले दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में नहीं आ सकते। ऑल्सो जो ऑर्बिटल्स के शेप्स होते हैं, यानी एस ऑर्बिटल में स्पेरिकल शेप्स होता है, स्पेरिकल होता है, एंड देन पी ऑर्बिटल में डम्बल शेप्ड होता है, एंड डी ऑर्बिटल में क्लोवर शेप्ड होता है। सो डिफरेंस बिटवीन बोर्स मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो बोर्स मॉडल जो होता है, बोर्स मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें बोर्स मॉडल में बता दूं कि बोर्स मॉडल में जो होता है वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होता है, जिसमें जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है। देन क्वांटम और साथ ही में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होती है, ठीक है। तो सॉरी, ये उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, हाँ। तो जिसमें ओनली हाइड्रोजन होता है, फिक्स सर्कुलर बोर्स जो होता है बोर्स मॉडल में, जिसमें फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होता है, ओनली हाइड्रोजन होता है। ऑल्सो क्वांटम ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सारे आइटम्स में होते हैं, ठीक है। और साथ ही में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, लास्ट टॉपिक, यानी कि जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन नहीं करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करता है, ठीक है। देन पीरियडिक ट्रेंड्स एक्सप्लेन्स, आफ्टर दैट केमिकल एक्सप्लेन्स chemical bonding, also spectral lines। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में अरेंज करता है, जैसे कि एस पी डी एफ सब शेल का कॉन्सेप्ट देता है। एंड अफबॉ जो, ठीक है, अफबॉ प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, देन पॉली प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स को वो एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जो है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स जिसमें एटॉमिक साइज बताता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बताता है, एंड देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन करता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सप्लेन करता है, जिसमें ये सब पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है। उसके बाद है हमारा एक केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। हाइब्रिडेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जिसमें sp देन sp स्क्वायर देन sp3, यानी s ऑर्बिटल में p, या तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसके बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो क्वांटम मैकेनिकल
मॉडल एक्सप्लेन कर। ऑल्सो देन स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या बताता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स ऑर्बिट में नहीं होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्लाउड में मिलती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी विट्स क्लाउड। ओके, देन ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। ओके, सो गाइस आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।